Good morning, children. Today I am going to teach you lesson number 4, grandma. Okay? बेटा दादी माँ जो होती हैं, मालूम है घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती हैं, है ना। वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, है ना। वो बच्चों को कहानियाँ सुनाती होंगी आप लोग की दादी माँ, है ना। तो बेटा इस कहानी में दादी माँ बैठी हुई हैं और जो बच्चे हैं बोर हो रहे हैं और अपनी दादी माँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन पूछ कर परेशान कर रहे हैं। ओके और दादी माँ जो होती हैं प्यार से उनका आंसर देती हैं और बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हो और हर चीज़ हर कोई नहीं कर सकता। और ये समझाते हुए क्या कहती हैं, वो बच्चों को सेंड कर रही होती हैं ताकि वो रेस्ट कर सकें। ओके तो बच्चों स्टोरी स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि और क्या क्या दादी माँ ने बताया। ओके सो लेट्स स्टार्ट। Grandma is sitting in her rocking chair. She is rocking slowly, forwards and backwards, forwards and backwards. The rocking chair is making a noise. Creak, squeak, creak, squeak. Grandma shut her eyes. ओके चिल्ड्रन, क्या होता है, जो ग्रैंडमा होती हैं वो सिटिंग कर रही होती हैं रॉकिंग चेयर पर। ओके बैठी हुई होती हैं, सिटिंग मतलब बैठी हुई होती हैं रॉकिंग चेयर पर। बेटा अब रॉकिंग चेयर क्या होता है? रॉकिंग चेयर वो चेयर होता है जिसको हम आगे और फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे और पीछे हिला सकते हैं। ओके शी इज़ रॉकिंग स्लोली, और वो स्लोली उसको क्या कर रही हैं, हिला रही हैं फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स। फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर, बैकवर्ड मीन्स पीछे की ओर। वो तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या कर रही होती हैं, हिला रही होती हैं। और जब हिला रही होती हैं तो रॉकिंग चेयर इज़ मेकिंग अ नॉइस, और रॉकिंग चेयर से नॉइज़ आ रहा होता है, आवाज़ आ रहा होता है। क्या आवाज़ आ रहा होता है? क्रीक स्क्वीक, क्रीक स्क्वीक। जब फॉरवर्ड करती हैं तो क्रीक, और जब बैकवर्ड करती हैं तो स्क्वीक। ओके तो क्रीक स्क्वीक, क्रीक स्क्वीक। ये कौन कर रहा होता है? रॉकिंग चेयर नॉइस कर रहा होता है। और ग्रैंड माँ शट्स हर आइज, और ग्रैंड माँ अपनी आंखें बंद करी होती हैं और उस पर बैठी होती हैं। ओके चिल्ड्रन आगे देखेंगे। ओके चिल्ड्रन नेक्स्ट पैरा में जाएंगे। जेसिका, सुरभि, ब्रायन एंड शैली come into the room. They can hear the rocking chair creak, squeak, creak, squeak. The children look at grandma. Grandma's eyes are shut. The children giggle. Okay children, क्या होता है जब ग्रैंडमा अपनी आंखें शट करके, आंखें बंद करके रॉकिंग चेयर पर बैठी होती हैं तो तभी उनके रूम में जेसिका, सुरभि, ब्रायन एंड शैली नाम के बच्चे आते हैं। ओके दे कैन हियर द रॉकिंग चेयर, और वो रॉकिंग चेयर का जो साउंड है, जो नॉइज़ जो कर रहा था उसका साउंड क्या करते हैं, हियर करते हैं, सुनते हैं। कैसा साउंड कर रहा था वो? क्रीक स्क्वीक, क्रीक स्क्वीक। ओके जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, लुक एट ग्रैंडमा, ग्रैंडमा को देखते हैं। एंड ग्रैंडमाज आईज आर शट, और ग्रैंडमा जो होती हैं उनका जो आई होता है, जो आंखें होती हैं वो शट हुआ रहता है, बंद हो गया रहता है। और वो रॉकिंग चेयर पर क्या कर रही होती है? स्लोली क्रीक स्क्वीक करके फॉरवर्ड बैकवर्ड चेयर को कर रही होती हैं। तो ये देखकर जो चिल्ड्रन होते हैं वो गीगल करने लगते हैं। चिल्ड्रन गीगल मीन्स बेटा होता है ही करके हंसना। ठीक है तो वो बच्चे देखते हैं कि दादी माँ चेयर पर बैठी हैं और आंखें बंद करी हैं, तो ये देखकर जो चारों बच्चे होते हैं वो क्या करने लगते हैं, ही करके गीगल करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। नेक्स्ट पैरा देखेंगे बेटा। ग्रैंडमा ओपन्स वन आई, शी स्माइल्स। आर यू टायर्ड ग्रैंडमा? जेसिका आस्क्स। The rocking chair does not stop rocking. Please tell us, Grandma, says Surbi. What can we do? Okay children, क्या होता है फिर? ग्रैंडमा जो होती हैं अपना जब देखती हैं कि बच्चे गीगल कर रहे हैं तो अपना वन आई, एक आँख क्या करती हैं, ओपन करती हैं। ओके एंड शी स्माइल्स,
और स्माइल्स का मतलब होता है मुस्कुराना, और वो मुस्कुराती हैं। तभी जेसिका पूछती है, आस्क करती है, आर यू टायर्ड ग्रैंडमा? टायर्ड मीन्स थकी हुई हैं ग्रैंडमा। द रॉकिंग चेयर डज नॉट स्टॉप रॉकिंग। जो रॉकिंग चेयर पर, जिस पर ग्रैंडमा बैठी होती हैं, सिटिंग की होती हैं, वो स्टॉप नहीं होता है। तभी सुरभि पूछती है, प्लीज़ टेल अस ग्रैंडमा व्हाट कैन वी डू? और बच्चे जो होते हैं एक पर एक सवाल पूछते हैं। पहले पूछते हैं कि आर यू टायर्ड ग्रैंडमा? क्या आप थकी हुई हैं? और फिर व्हाट कैन वी डू? हम क्या करें ग्रैंडमा? प्लीज़ टेल अस, हमें बताइए। ओके ओके चिल्ड्रन, मूव टू द नेक्स्ट पैरा। व्हाट कैन यू डू? आस्क ग्रैंडमा। व्हाट कैन यू डू? ग्रैंडमा स्माइल्स। यू कैन डू एनीथिंग, शी सेज। You can write, you can read, you can play, you can sing, you can dance. Can you dance, Grandma? Ask Brian. No, no, says Grandma. My bones are old. फिर बेटा क्या होता है? What can you do? Ask Grandma. Grandma पूछती हैं कि What can you do? तुम लोग क्या कर सकते हो? आप लोग क्या कर सकते हो? एंड ग्रैंडमा स्माइल्स, और ग्रैंडमा क्या करती हैं? स्माइल करती हैं और बताती हैं, यू कैन डू एनीथिंग, शी सेज। आप लोग कुछ भी कर सकते हो। यू कैन राइट, यू कैन रीड, यू कैन प्ले, यू कैन सिंग, यू कैन डांस। ओके, तभी ब्रायन पूछता है, कैन यू डांस ग्रैंडमा? क्या आप डांस कर सकती हैं? नो नो सेज ग्रैंडमा, माई बोन्स आर ओल्ड। तब ग्रैंडमा कहती हैं, नहीं नहीं, मैं डांस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे जो बोन्स हैं, बोन्स मीन्स जो हड्डी है, वो ओल्ड हो गई है। ओल्ड मीन्स कमज़ोर हो गई है ना? मैं बूढ़ी हो गई हूँ और जो मेरे बोन्स है वो क्या हो गए हैं? वीक हो गए हैं। ओके ओके चिल्ड्रन, मूव टू द नेक्स्ट पैरा। क्रीक स्क्वीक, कैन यू फ्लाई ग्रैंडमा? आस्क शैली। Can you jump over the moon, Grandma? Ask Jessica. Can you ride a cycle, Grandma? Ask Surbhi. बेटा क्या होता है, जो ग्रैंडमा होती हैं वो अपने चेयर पर बैठी हैं और फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर रही होती हैं। तभी शैली पूछती है, कैन यू फ्लाई ग्रैंडमा? क्या आप उड़ सकती हैं ग्रैंडमा? तभी फिर जेसिका पूछती है, कैन यू जंप ओवर द मून ग्रैंडमा? क्या आप मून के ऊपर से जंप कर सकती है ग्रैंडमा? फिर कैन यू राइड अ साइकिल? सुरभि पूछती है, क्या आप साइकिल राइड कर सकती हैं ग्रैंडमा? बेटा यहाँ पर कोई भी जो पर्सन होता है, कोई भी व्यक्ति होगा, ऐसा ये चीज़ नहीं कर सकता। ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, फिर इसका आंसर दादी माँ क्या देती हैं हम आगे देखेंगे। Okay children, move to the last para. The rocking chair stops rocking. Can you see a bird in that tree? Ask Grandma. Yes, say the children. Good, says Grandma. Now fly away and play with it. The children run away. Grandma smiles. The rocking chair starts rocking. Creak, squeak, creak, squeak. ओके चिल्ड्रन, फिर क्या होता है जब बच्चे ऐसे क्वेश्चन, जो ऊटपटांग क्वेश्चन होते हैं वो पूछ रहे होते हैं, तो जो ग्रैंडमा होती हैं वो अपना चेयर स्टॉप कर देती हैं। जो रॉकिंग चेयर है वो क्रीक स्क्वीक नहीं कर रहा होता है, वो स्टॉप कर देती हैं। ओके, और कहती हैं, कैन यू सी ए बर्ड इन दैट ट्री? क्या जो वो बर्ड है जो ट्री पर बैठी है, क्या आप उसे देख सकते हो? तो सारे बच्चे कहते हैं यस। तो ग्रैंडमा कहती हैं, गुड, ओके, नाउ फ्लाई अवे एंड प्ले विथ इट। जाओ, फिर अब उड़ जाओ तुम लोग और जाके उस बर्ड के साथ प्ले करो। द चिल्ड्रन रन अवे, ग्रैंडमा स्माइल्स, द रॉकिंग चेयर स्टार्ट्स रॉकिंग। फिर बच्चे चले जाते हैं और रॉकिंग चेयर फिर से क्रीक स्क्वीक क्या करने लगती है? चेयर करने लगता है। ग्रैंडमा उसको स्लोली हिलाने लगती है। तो बेटा इससे जो ग्रैंडमा है बच्चों को बता रही हैं, समझा रही हैं कि जो भी चीज़ें हैं,
जो चीज़ें हैं वो वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, है ना। कोई भी इंसान प्ले तो नहीं कर सकता, सॉरी बेटा। ग्रैंड माँ ये समझाना चाहती हैं कि हर चीज़ की सीमा होती है, ठीक है। बच्चों की भी एक सीमा है, वो क्या कर सकते हैं। वो उन्हें बर्ड जो ट्री पर बैठी है उसके साथ फ्लाई और प्ले करने के लिए कहती हैं, जो कि कभी नहीं हो सकता। और यह कहकर वो उन्हें समझाना चाहती हैं कि हर कोई सब चीज़ें या नहीं कर सकता, है ना। और इस तरह वो बच्चों को भेज देती हैं और खुद आराम करती हैं। ओके बच्चों, कहानी अच्छी लगी? ओके, थैंक यू।